नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। राजस्थान अध्ययन के इस कालांश में हम जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक लगातार पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे आज अध्याय नंबर 2, जिसमें राजस्थान के लोक देवता और संत से संबंधित विषय सामग्री पर चर्चा होगी। राजस्थान के लोक देवता एवं संत। राजस्थान के लोक देवता एवं संत, और अध्याय नंबर कौन सा है? 2 है। चलिए हम सबसे पहले मनाते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता गोगा जी को। राजस्थान में कहावत प्रचलित है, पाबू हरबू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। बाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया, ये पांचों पीर हैं, जिनमें पीरों के पीर राम सा पीर, और जिनमें प्रमुख पंच पीरों के सिरमौर गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज के पिता का नाम जेवर था। चौहान वंश में गोगा जी ने जन्म लिया और मां का नाम क्या था? बाचल था। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे। गोगा जी गोरखनाथ और गजनवी के समकालीन थे। दोनों में नाम जो है गय वर्ण से स्टार्ट हो रहा है। गोरखनाथ गुरु थे, उनसे शिक्षा ली, और गोगा जी का अंतिम बड़ा संघर्ष प्रारंभ हुआ था महमूद गजनवी के साथ में। संघर्ष की कहानी गोगा जी के विवाह के साथ में ही प्रारंभ हो चुकी थी। गोगा जी की पहली पत्नी का नाम था विद्यार्थियों सरियल, जो तेंदुल नगरी की राजकुमारी थी। गोगा जी की दूसरी पत्नी का नाम था केलम दे, जो पाबूजी राठौड़ की भतीजी थी। और केलम दे ही गोगा जी की वह मंगेतर थी जिसके साथ में कौन सी घटना हुई थी? सर्पदंश की घटना हुई थी। ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी चौहान का जन्म हुआ था। ददरेवा कहाँ है? चूरू में। गोगा जी की लोकप्रियता इतनी है कि पूरे मारवाड़ और संपूर्ण राजस्थान में प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो। यानी खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष है, और प्रत्येक खेजड़ी के नीचे प्रत्येक गांव में गोगा जी का थान है, गोगा जी का स्थानक है। गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। इनके साथ में गोगा जी का संपत्ति विवाद चल रहा था। विद्यार्थी, अर्जन और सर्जन ने गोगा जी को हराने के लिए कहते हैं कि मुसलमानों की फौज को ये ददरेवा पर आक्रमण करने के लिए लाए और गोगा जी की गायों को घेर लिया। जिस मुस्लिम सेनापति की फौज थी, नाम था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को जहार पीर की पदवी दी थी, क्योंकि जंग में गजनवी जहां जहां लड़ता था वहां वहां गोगा पीर उनको दिखाई दिए। इसी कारण इन्हें क्या नाम दिया? जहार पीर नाम दिया। भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में अर्जन, सर्जन और गोगा जी तीनों भाई जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा विद्यार्थियों शीर्ष मेड़ी के रूप में पूजा जाता है। और गोगा जी जब जंग लड़ते लड़ते जहां उनका धड़ गिरा था वो स्थान था गोगा मेड़ी,
और गोगा मेड़ी को धुर मेड़ी कहा जाता है। इसी गोगा मेड़ी का एक प्राचीन नाम हुआ करता था इंद्रमानगढ़। क्या नाम हुआ करता था? इंद्रमानगढ़। गोगा जी हिंदुओं में नागराज देवता के रूप में जाने जाते हैं और मुसलमान गोगा पीर कहते हैं। गजनवी ने जहार पीर कहा था। कहते हैं कि अगर किसी को सर्प ने दंश लिया है तो गोगा जी की तांती बांधने से, गोगा जी के थान पर जाने से उस व्यक्ति का जो है इलाज हो जाता है। गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए वे योद्धा के रूप में गोगा जी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करते हैं और भाद्र कृष्ण नवमी जो है प्रतिवर्ष गोगा नवमी मनाई जाती है। अगले मारवाड़ अंचल के हृदय स्थल नागौर के अंदर जन्म लेने वाले कृषि उपकारक देवता तेजाजी महाराज है। गोगा जी की भांति तेजाजी महाराज भी गौ रक्षक और सर्पदंश के लोक देवता के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त किए विद्यार्थियों। इनका जन्म करनाल गांव में जाट वंश के अंदर धोलिया गोत्र के अंदर विद्यार्थियों ताहड़ जी जाट और राम कुंवरी बाई के घर पर हुआ था। किसका? तेजाजी महाराज का। माघ शुद्ध 14 को तेजाजी महाराज ने जन्म लिया था और 1073 ईस्वी का समय था। यानी सदी कौन सी है? तेजाजी के जन्म की 11वीं सदी है। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था और पेमल विद्यार्थियों तेजाजी के साथ में ही क्या हुई थी? सती हुई थी। और तेजाजी की घोड़ी का नाम सिणगारी था। क्या नाम था? सिणगारी। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि गोगा जी चौहान के घोड़े का नाम भी क्या था? जवाड़िया था। क्या था विद्यार्थियों? जवाड़िया। जब गोगा तेजाजी अपनी भाभी के कड़वे बोल पर ससुराल गए तो कहते हैं कि पनेर के अंदर, तेजाजी का ससुराल कहाँ था? पनेर। और पनेर के राजा कौन थे? रायमल थे। कौन थे? रायमल। तो पनेर पर मेर के मीणाओं ने आक्रमण करके लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया। लाछा गुजरी की अरदास पर तेजाजी महाराज जो है गोरक्षा के लिए रणभूमि में उतर गए, मेरों के साथ जंग लड़ी, घायल हो गए। लेकिन जब ये वापस लौट रहे थे तो इनके साथ में सेंद्रिया गांव के अंदर सर्पदंश की घटना घटित हो गई तेजाजी महाराज के साथ। अब कहते हैं कि तेजाजी ने जो अंतिम सांसें ली थी कौन से गांव में ली थी? सुरसरा गांव में, जो किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत आता है। और भाद्र शुद्धि 10वीं को तेजाजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तो भादवा शुद्धि 10वीं को विद्यार्थियों क्या कहते हैं? तेजा दशम कहते हैं। तेजाजी कृषि उपकारक लोक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृषि उपकारक लोक देवता। और इसके अलावा काला वे बाला के क्या कहलाते हैं? रक्षक कहलाते हैं। पहले एक जल के कारण, जल प्रदूषण के कारण एक बीमारी होती थी, इससे नारूबाला कहते थे। तेजाजी का सबसे बड़ा मेला जो है परबतसर डीडवाना कुचामण में आयोजित होता है और ये राजस्थान का विद्यार्थियों सबसे बड़ा पशु मेला भी है। सर्वाधिक आमदनी कौन से पशु मेले से होती है? तेजाजी पशु मेला परबतसर से होती है। तेजाजी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। जिनकी जिह्वा को कौन डस रहा है? सर्प। और इनके नाम की भी तांती कौन से पैर में बांधी जाती है? बाएं। दाएं पैर में तेजाजी के नाम की तांती बांधी जाती है।
जिससे सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति को राहत मिल जाती है। अब मारवाड़ में राठौड़ वंश में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़ की बात करते हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड फलोदी में धांधल जी राठौड़ और कमला दे के घर हुआ था। धांधल जी राठौड़ की पत्नी का नाम क्या था? कमला दे। बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में, यानी कौन सी सदी में हुआ था विद्यार्थियों? 13वीं सदी में। लेकिन इतिहासकार मूथा नैन्सी और आसिया मोड जी कहते हैं कि बाबूजी का जो जन्म है वो बाड़मेर से कुछ दूरी पर खारी खाबड़ के पास में एक जूना नामक गांव जो है वहां पर हुआ था। ऐसी भी लोक मान्यता है अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार कि अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। तो अप्सरा के गर्भ से जन्म लेने वाले लोक देवता कौन है? बाबूजी राठौड़, जिन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी राठौड़ को। बाबूजी राठौड़ का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री, जिसका नाम था सुपियारदे, क्या नाम था? सुपियारदे, उन सुपियारदे सोढ़ी के साथ में हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी जो बहनोई थे जायल नागौर के राजा जिंदराव खींची, इनके साथ में इनकी लड़ाई हुई। और लड़ाई होने का कारण क्या था? बाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में मतभेद होने का कारण था देवल चारणी जो थी उसकी एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी घोड़ी, और इस केसर कालमी घोड़ी को जिंदराव खींची प्राप्त करना चाहता था, लेकिन देवल चारणी ने किसको भेंट कर दी? बाबूजी राठौड़ को। इसी बात को लेकर ये जंग हुई। बाबूजी ने 3 फेरे खाए थे, जैसे चौथा फेरा इन्होंने पूरा किया वो जंग के मैदान में चले गए। तब से बाबूजी राठौड़ को 4 फेरों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। बाबूजी जिंदराव खींची से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कोलूमंड फलोदी के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही के रूप में जाना जाता है। बाबूजी ऊंटों के देवता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लाए थे? बाबूजी। और बाबूजी की पढ़ का वाचन जो है रेबारी या राई का जो भोपे हैं वो करते हैं कौन से वाद्य यंत्र पर? जंतर वाद्य यंत्र पर। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। भगवान लक्ष्मण के अवतार कौन से लोक देवता है? बाबूजी राठौड़ है विद्यार्थी। अगले लोक देवता की बात करें तो वो है देवनारायण भगवान, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। कहा भी जाता है पर्वत फूट निकलिया कमल रे हो रही जे जेकार, पर्वत फूट निकलिया कमल रे हो रही जे जेकार, मालासरी की डोंगरिया में देव लियो अवतार। बगड़ावत चौहान थे ये भी। भोजा इनके पिता का नाम था और मां का नाम सेडो खटानी था। 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? देहमाली के अंदर। भिनाई के शासक से इनकी रक्षा के लिए मां सेडू इन्हें अपने पीहर मालवा लेकर चली गई। किसको? भगवान देवनारायण को। 10 वर्ष की अल्प आयु में पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौट रहे थे कि धार नगरी जो एमपी के अंदर पड़ती है वहां के राजा थे जय सिंह। राजा जय सिंह ने भगवान देवनारायण के साथ अपनी जो है पुत्री पीपल दे का विवाह कर दिया। अब भगवान देवनारायण, ये इनका घोड़ा है लीलागर। कौन सा घोड़ा है?
लीलागर घोड़े पर सवार हुए। बिनाई के ठाकुर के साथ में इन्होंने संघर्ष किया और उससे मौत के घाट उतार दिया। आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जो है प्रमुख मंदिर है, जहां भादवा शुद्ध सप्तमी को भगवान देवनारायण का क्या भरता है, मेला भरता है। कहाँ? आसिंद भीलवाड़ा। गुर्जर जाति के लोग देवनारायण भगवान को ज्यादा मानते हैं और देव जी की पढ़ राजस्थान की पहली पढ़ है विद्यार्थियों, जिस पर क्या जारी हुआ है, डाक टिकट जारी हुआ है। और ये राजस्थान की सबसे लंबी पढ़ भी मानी जाती है। भगवान देवनारायण से जुड़ी हुई वीर गाथाओं पर बगड़ावत नामक गाथा की रचना की थी। किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने। किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने। आगे चलते हैं। अगले मालानी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता मलिनाथ जी हैं। मारवाड़ के रावल सलखा और जानी दे के घर राठौड़ कुल के अंदर मलिनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। थोड़ा जन्म का भी ध्यान रखिएगा, कई बार अलग अलग लोक देवताओं का जन्म क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन से लोक देवता जन्मे, उसके बाद में। पिता की मृत्यु के बाद मलिनाथ जी चाचा कहानड़ देव के यहाँ मेहवा गांव में शासन प्रबंध देखने लगे। फिर इनके चाचा कानड़ देव की मृत्यु हो गई 1374 के अंदर, तो ये मेहवा के क्या बन गए? स्वामी। मेहवा का क्षेत्र विद्यार्थी वर्तमान में बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? बालोतरा में। आपको पूछा जा सकता है कौन से लोक देवता हैं जो मेहवा के स्वामी कहलाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? मलिनाथ जी। 1378 में फिरोज तुगलक का, मालवा का सेनापति फिरोज तुगलक दिल्ली का शासक था तुगलक वंश का, और इस फिरोज तुगलक के अधीन मालवा का एक सूबेदार था निजामुद्दीन। तो मालवा के सूबेदार और मलिनाथ जी के बीच में 1378 में युद्ध हुआ, जिसमें निजामुद्दीन युद्ध हार गया। इनकी पत्नी का नाम था रानी रूपादे, और रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी को अपना क्या बनाया? इन्होंने गुरु बनाया। योग साधना पर बल दिया, दीक्षा प्राप्त की और भविष्य दृष्टा बने। देवताओं की तरह चमत्कार सिद्ध पुरुष बन गए। कौन? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन का आयोजन किया। हालांकि मलिनाथ जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन मलिनाथ जी जो है एक प्रसिद्ध संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कौन? मलिनाथ जी। चैत्र शुक्ला द्वितीया को इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। और लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में इनका मंदिर है, ये ध्यान रखना। हालांकि यहाँ बाड़मेर लिखा हुआ, लेकिन अब तिलवाड़ा बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है, लूणी नदी के किनारे। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक संत मलिनाथ मालानी के लोक देवता मलिनाथ जी का भव्य मेला आयोजित होता है। अगले हैं रामदेव जी, पीरों के पीर बाबा रामदेव। कंवर वंश के अंदर अजमाल जी और मेणा दे के पुत्र के रूप में जन्म लिया था बाबा रामदेव जी ने। कहा भी जाता है मेणा देरा लाल नेतलरा भरतार अजमाल जीरा कंवरा रामा पीर। बाड़मेर की शिव तहसील के ऊंडू काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ था और ये मलिनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। संत और लोक देवता मलिनाथ जी और रामदेव जी, और इसके अलावा हड़बू जी सांखला, ये तीनों ही समकालीन है। हड़बू जी सांखला तो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं।
कहते हैं कि बाबा रामदेव जी को पोकरण का जो भूभाग है वो मलिनाथ जी ने भेंट किया था। मलिनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी। रामदेव जी ने इसी पोकरण के भूभाग में क्रूर राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति भैरव का संहार किया और अराजकता को समाप्त किया। अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री थी नेतल, और नेतल के साथ में पीरों के पीर रामा पीर का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। जो पोकरण इन्होंने मलिनाथ जी से प्राप्त किया था वह पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। किसने? रामदेव जी ने। फिर रामदेव जी रामदेवरा रोनिचा नामक स्थान पर आ गए और इसी स्थान पर 1458 में रामदेव जी ने भादवा शुद्धि एकादशी को जीवित समाधि ले ली और रामदेव जी का विशाल मेला भादवा शुद्धि द्वितीया से प्रारंभ होता है, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। लोकदेव, हाँ, रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी का थान होता है, जिसे थान के नाम से जानते हैं, और यहाँ रामदेव जी के पगलियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। विद्यार्थियों, रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध करने के बाद में कामड़िया पंथ चलाया था, और कामड़िया जो पंथ के अनुयायी हैं वो रामदेव जी की आराधना में एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, तेहरे ताली नृत्य, और इस नृत्य में तेहरे मंजीरे होते हैं। तेहरे क्या होते हैं? मंजीरे होते हैं, और नृत्यकार मुंह के अंदर क्या रखता है? तलवार रखता है, और ये बैठ कर किया जाने वाला नृत्य। रामदेव जी समाज सुधारक थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और इसके अलावा तीर्थ यात्राओं का विरोध किया था। अब प्रसिद्ध लोक देवता मारवाड़ की धरा के अगले पीर है विद्यार्थियों, मेहाजी मांगलिया। आपके कौन है? मेहाजी मांगलिया। पंच पीरों के अंदर इनकी गणना की जाती है। मारवाड़ की राठौड़ वंश के शक्तिशाली शासक जो मंडोर के पहले प्रतापी राजा कहलाते हैं, ये राव चूड़ा के जो है वंशज है। राव चूड़ा के समकालीन है। पंवार वंश में इनका जन्म हुआ था। पंवार वंश कह दीजिए या फिर परमार वंश कह दीजिए, एक ही वर्ड है, पंवार या परमार। पालन पोषण इनके ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ था। कौन से गोत्र में हुआ था? मांगलिया गोत्र में। विद्यार्थियों, मेहाजी ने जैसलमेर की राणंगदेव भाटी से युद्ध किया और इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, जैसे हड़बूजी सांकला प्रसिद्ध लोक देवता और पीर, वो भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता और भविष्य दृष्टा के रूप में जाने जाते हैं। वैसे ही ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। लोगों की सेवा सहायता करना, उन्हें संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में इनकी मान्यता हुई। और मेहाजी का प्रसिद्ध मंदिर वो है आपके बापिणी गांव फलोदी के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? फलोदी, राजस्थान का नया जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका क्या भरता है? मेला भरता। किसका? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेहाजी मांगलिया का बापिणी के अंदर भव्य मेला आयोजित होता है। अब आते हैं हरभूजी सांखला, जिनका जन्म भोंडेल गांव नागौर में महाराज सांखला, महाराज नहीं है, ये नाम है मेहराज जी सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा आपके मेहरानगढ़ के शासक, मेहरानगढ़ और जोधपुर के निर्माता। 1438 से 89 तक राव जोधा का शासन काल है। हरभूजी के पिता की मृत्यु के बाद में उन्होंने भोंडेल गांव छोड़ दिया
और कौन से गांव में रहने लगे? हरभजमाल गांव में। कौन से गांव में? हरभजमाल गांव। हरभजमाल गांव। और ये गांव कहाँ है? फलोदी के अंदर है विद्यार्थियों। कहां पर है ये? फलोदी में। कहां पर है ये? फलोदी के अंदर है। वहां पर इन्होंने आकर निवास किया। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। पहले हड़बूजी सांकला ने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे थे, सूरवीर योद्धा थे, लेकिन रामदेव जी ने इनको समझाया और रामदेव जी के समझाने पर इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। रामदेव जी के ही गुरु थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। किसने? हड़बूजी सांखला ने। लोकमान्यता के अनुसार जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को पुनः प्राप्त करने के लिए हड़बूजी ने वरदान दिया। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने खोया हुआ मंडोर का राज्य विद्यार्थियों पुनः प्राप्त किया, क्योंकि उस समय मंडोर पर शासन था मेवाड़ के महाराणा कुंभा का। इन्होंने राव जोधा को आशीष के रूप में एक कटार भेंट की थी। पूछते हैं राव जोधा को किस लोक देवता ने आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की? तो वो थे हड़बूजी सांखला। जोधा ने भी मंडोर प्राप्ति के बाद में हड़बूजी को एक गांव भेंट किया, बेंगटी। और बेंगटी गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? फलोदी के अंदर है। हड़बूजी इस बेंगटी गांव में निवास करने लगे और पंगु गायों की सेवा करने लगे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष थे। बेंगटी गांव फलोदी के अंदर आज भी हड़बूजी की गाड़ी की पूजा होती है, जिससे वो आपके पंगु गायों के लिए घास लाते थे। क्या लाते थे? घास। और हड़बूजी की गाड़ी का नाम था सिया गाड़ी, जिसकी आज भी पूजा की जाती है। अकबर ने जब विद्यार्थियों चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लगभग ये आक्रमण है आपके 1567-68 का, और चित्तौड़ का तीसरा साका है। और उस समय चित्तौड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह के समय जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उदय सिंह की तरफ से अकबर की सेना के सामने योद्धा बनकर जो व्यक्ति खड़े हुए वो थे कल्लाजी राठौड़। कमध्वज कल्लाजी राठौड़ थे। कौन थे? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ इस युद्ध में शीश कटने के बाद भी इनकी धड़ जो है लड़ती रही। और रुंडेला गांव आपके मेवाड़ क्षेत्र में आता है, वहां जाकर इनका धड़ गिरा था। और ये युद्ध विद्यार्थियों कबंध युद्ध कहलाता है। कौन सा युद्ध कहलाता है? कबंध युद्ध, जो इन्होंने लड़ा था। अब ये तो थे लोक देवता इस कक्षा 10 की पुस्तक में, और अब इसका टॉपिक शुरू हो चुका है संत। संतों के अंदर राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं संत धन्ना। ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन के क्या हैं? जनक हैं। और राजस्थान में जो भक्ति शुरू हुई थी वो 15वीं सदी में शुरू हुई थी। कौन सी सदी में शुरू हुई थी? 15वीं सदी में, क्योंकि 1415 में धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले के धुवन गांव में। कौन से जिले में? टोंक जिले के धुवन गांव में। और राजस्थान में पहले जो संत हुए हैं वो निर्गुण भक्ति मार्ग के संत थे। जाट परिवार में जन्म हुआ। धन्ना ने काशी जिसको आज हम क्या कहते हैं? वाराणसी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बनारस कहते हैं। वहां पर रामानंद से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, और रामानंद के प्रभाव से इन्होंने गृहस्थ जीवन जीते
जीने के साथ साथ में जो है ईश्वर की भक्ति की थी। किसने? संत धन्ना ने। और गृहस्थी भी थे और इसके अलावा किसान का कार्य भी करते थे, यानी गृहस्थ भी थे और क्या थे? कृषक भी थे। कौन? धन्ना। और आज भी संत धन्ना का प्रसिद्ध मेला भरता है धुवनगांव टोंक के अंदर। अब अगले संत हैं पीपा जी। ये धन्ना और पीपा समकालीन है, लेकिन उम्र में बड़े धन्ना है और छोटे कौन है? पीपा जी। दोनों की गुरु एक ही है। कौन? रामानंद जी। पीपा का जन्म खींची राजपूत परिवार में गढ़ गागरोड़ में हुआ था। और कब हुआ है? 1415 में। यानी 10 साल की लोड़ बढ़ाई है दोनों के अंदर। 1415 में कौन जन्मे थे? धन्ना जन्मे थे। और 1425 में कौन जन्मे? संत पीपा। संत पीपा का मूल नाम था प्रताप सिंह कड़ावा। प्रताप सिंह कड़ावा, कड़ावा खींची थे, ठीक है। और पीपा जी ने काशी जाकर रामानंद से दीक्षा ली। धन्ना के समान ये भी ग्रस्त थे, यानी धन्ना भी ग्रस्त थे और धन्ना साथ में किसानी का काम करते थे, खेती बाड़ी का। जबकि पीपा ग्रस्त थे, लेकिन क्या थे? राजघराने से संबंधित। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति करने का आदेश दिया। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद ने अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे थे। संत पीपा के कहने पर गढ़ गागरोन में आए। कौन? रामानंद। तब पीपा भी राजपाट त्याग कर छोटी रानी सीता। अब यहां ध्यान रखना कि संत पीपा के साथ में कौन सी रानी ने भक्ति की थी? तो वो रानी थी विद्यार्थियों, सीता थी। कौन सी रानी थी? सीता भी जो है पीपा के साथ में भक्ति में लीन हो गई। टोडा टोंक के अंदर आए और टोडा टोंक के अंदर संत पीपा की क्या है? गुफा है। यहां का शासक सूरसेन अपनी दौलत संतों में बांट देने पर उनका अपना शिष्य बनाया। मतलब टोडा टोंक का राजा हुआ करता था जिसका नाम था सूरसेन। कौन था? सूरसेन। टोडा का राजा सूरसेन संत पीपा का परम भक्त था, परम शिष्य था। और सूरसेन ने भी अपनी दौलत संपत्ति सब कुछ संतों में बांटकर और पीपा के साथ में भक्ति मार्ग पर चल पड़े। फिर पीपा पुनः गागरोन लौट आए। आहू और काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। बाड़मेर के अंदर समदड़ी गांव है। समदड़ी गांव में भी पीपा जी का भव्य मंदिर है। और पीपा जी के जितने अनुयायी हैं संत पीपा के, ध्यान रखना, वो दर्जी समुदाय से हैं। कौन से समुदाय से हैं? दर्जी से। और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को संत पीपा जी का प्रसिद्ध मेला भरता है। कहां पर? गढ़ गागरोन, झालावाड़ और समदड़ी बाड़मेर के अंदर। पीपा जी की रचनाओं में पीपा जी की कथा है, पीपा जी की पर्ची है, वाणी है, साखी है, पद है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा जी द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी है। यानी पीपा जी ने साखी भी लिखी है, पीपा जी ने वाणी भी लिखी है, पीपा जी ने पर्ची भी लिखी है, पीपा जी ने पद भी लिखा है और पीपा जी ने चेतावनी भी लिखी। राजस्थान की 3 संत, जिसमें से खास तौर से 2 धन्ना और पीपा के पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जो सिखों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, धार्मिक। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। संत पीपा और धन्ना ने मोक्ष प्राप्ति का साधन किसको माना है? भक्ति को। मूर्ति पूजा का विरोध किया। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का भी समर्थन नहीं करते थे। अगले प्रसिद्ध संत हैं भगवान विष्णु के परम भक्त और विष्णु के अवतार के रूप में जाम्बोजी
जिन्होंने विष्णुई पंथ चलाया, क्योंकि इन्होंने 29 नियम दिए थे और 29 नियमों का पालन करने वाले, 20+9 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाए? विष्णुई कहलाए। 1451 में जन्म हुआ था, यानी ये आपके पीपा से भी उम्र में छोटे हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कब हुआ था? आपके कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ है। पीपासर गांव कहां पर? नागौर में। और ये भी कौन थे? पंवार वंशीय राजपूत थे। पिता का नाम लोहट जी और माता का नाम क्या था? हंसा देवी। 1483 में माता पिता के देहांत के बाद संत पीपा ने, जिनके बचपन का नाम था धनराज, क्या नाम था? धनराज, सम्राथल बीकानेर में आकर रहने लगे। यहीं सत्संग और हरि चर्चा के अंदर ये अपना समय व्यतीत करने लगे। संत जाम्बोजी ने 1485 के अंदर विष्णुई पंथ चलाया, जिसके कितने नियम है? 29। और जसनाती पंथ में कितने हैं? 36। चरणदासी पंथ में है 42। और आई पंथ के अंदर कितने नियम है विद्यार्थियों? 11 नियम। 29 सिद्धांत दिए। जीव कल्याण और वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने वाले इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। कौन से का? विष्णुई का। जीव कल्याण, खासतौर से हिरण और हरे पेड़ों को, यानी पर्यावरण संरक्षक, गूंगा, गेला और पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किन्हें जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जिस संत को जाना जाता है वो है आपके जाम्बोजी। और संप्रदाय कौन सा है? विष्णुई। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। जाम्बोजी द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, जंब सागर और विष्णुई धर्म प्रकाश, ये जो सवाल है 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, जंब सागर विष्णुई धर्म प्रकाश। 1536 में लालासर गांव में इन्होंने शरीर त्यागा था। लालासर गांव कहाँ है? बीकानेर में। ध्यान रखना, जाम्बोजी ने अपना शरीर किस स्थान पर त्यागा था? लालासर गांव बीकानेर में। कहां पर त्यागा था? लालासर गांव बीकानेर में। तालवा गांव को में इनको समाधिस्थ किया गया और उसी तालवा गांव का स्थान इनके मुकाम पर क्या कहलाया? मुकाम तालवा कहलाया। क्या कहलाया था? मुकाम तालवा कहलाया। जाम्बोजी का मेला 2 बार बढ़ता है, फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को। जाम्बोजी का मेला कितनी बार बढ़ता है वर्ष में? 2 बार। एक तो फागुन की अमावस्या को और दूसरा आसोज की अमावस्या को बढ़ता है। अगले हैं जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक। एक बात का ध्यान रखना, जाम्बोजी और जसनाथ जी के सबसे ज्यादा फॉलोवर जो हैं वो जाट जाति के हैं, जो जसनाती संप्रदाय में और विष्णुई संप्रदाय के अंदर शामिल हैं। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी 1482 में जन्मे थे, यानी जाम्बोजी से छोटे हैं कौन? जसनाथ जी। कत्रिया सर बीकानेर के अंदर। हमीर जी जाट जानी जाति के और रानी रूपा दे की संतान थे कौन? जसनाथ जी। इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। किसने? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी की एक खास बात यह है कि जसनाथ जी योगी संत थे। कैसे थे? योगी संत। योग साधना पर जिस संत ने बल दिया वो जसनाथ जी थे और मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड क्या किया था? चूर चूर किया। बीकानेर के शासक राव लूणकरण को राजपद पाने का वरदान दिया। किसने? जसनाथ जी ने। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जसनाथ जी ने किस तांत्रिक का घमंड चूर चूर किया था? तो वो तांत्रिक था कौन? लोह पांगल। क्या नाम था तांत्रिक का? लोह पांगल।
इस तांत्रिक का इन्होंने घमंड चूर चूर किया और लूणकरण को बीकानेर का शासक बनने का वरदान दिया था। किसने? संत जसनाथ जी ने। दिल्ली का सुल्तान हुआ था इनके समकालीन सिकंदर लोधी। लोधी ने कत्रियासर के पास में जसनाथ जी को जमीन भेंट की। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बो जी की मुलाकात हुई थी, ये ध्यान रखना। जसनाथ जी और जाम्बो जी कब मिले थे एक दूसरे से? 1500 ईस्वी में मिले थे। आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 को 24 वर्ष की अल्प आयु में कत्रियासर गांव में, जहां इनका जन्म हुआ था ना, कत्रियासर गांव बीकानेर में, वहीं पर जसनाथ जी ने क्या ले ली? जीवित समाधि ले ली। जसनाथ जी के 2 ग्रंथ हैं, एक का नाम सिंभुदड़ा और दूसरे का नाम क्या है? कोंडा है। कौन कौन से हैं? सिंभुदड़ा और कोंडा है। अब जसनाथ जी का मेला जो है वो 3 बार लगता है, आश्विन, माघ और चैत्र। आशोज, माघ और चैत महीना है और तीनों महीने की शुद्ध पक्ष की सप्तमी है। अब आपको 2-3 संतों का नाम देखकर पूछ लेंगे किस संत का मेला 3 बार लगता है, तो 3 बार मेला लगता है जसनाथ जी का। ये आप ध्यान रखना। कौन कौन से महीने में लगता है? एक तो लगता है आशोज में, चैत में और किस में है? माघ महीने में ये मेला आयोजित होता है। अब अगले संत हैं लालदास जी। ये मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हैं। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, लालदासी संप्रदाय चलाया, और इनका जन्म विद्यार्थियों अलवर के धौलीदूब गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? धौलीदूब गांव में। सावन कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में। कब हुआ था? सावन कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था चांदमल और मां का नाम क्या था? समदा था। पिता का नाम क्या था? चांदमल था। माता का नाम क्या था? समदा था। और गुरु थे तिजारा के फकीर गद्दन चिश्ती, और उनसे दीक्षित होकर उनकी प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब गांव छोड़कर लालदास जी कहां चले गए? बांधोली गांव में चले गए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बांधोली गांव में एक पहाड़ी है, सिंहशीला पहाड़ी, और सिंहशीला पहाड़ी पर बांधोली गांव में लालदास जी ने क्या की थी? तपस्या की थी। वापस देख लीजिए एक बार लालदास जी। लालदास जी मेवात क्षेत्र के संत हैं। अलवर जिले के धौलीदूब गांव में सावन कृष्ण पंचमी को लालदास जी का जन्म हुआ था, और इनकी गुरु तिजारा के कौन थे? गदन चिश्ती। माता का नाम समदा, पिता का नाम चांदमल। लेकिन इन्होंने धौलीदूब गांव छोड़ दिया और कौन से गांव चले गए? ये बांधोली गांव में गए। और बांधोली गांव में एक पहाड़ी थी, पहाड़ी का नाम क्या था? सिंहशीला पहाड़ी। उस पहाड़ी पर संत लालदास जी ने कठोर तपस्या की थी। लालदास जी जो संप्रदाय है इसमें दीक्षित होना काफी जटिल काम है। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को संत लालदास जी ने दूर करने का प्रयास किया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाई को अपनाने का उपदेश दिया। कब हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो अच्छाइयां हैं उन सबको आप मानो और जितनी बुराइयां हैं उनको आप छोड़ दो। ईश्वर और अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं जीवन में कष्ट उठाता है। ये किसका कहना है? लालदास जी का। नंगला 1648 में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हुआ। निधन कहाँ हुआ था? नंगला के अंदर हुआ था। और नंगला कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। कहां पर है? भरतपुर में। लालदास जी का निधन कब हुआ था? आपके 1648 में 108 वर्ष की उम्र में, क्योंकि 1504 में इनका जन्म हुआ था। 1648 में लालदास जी की मृत्यु हुई थी। टोटल उम्र 108 वर्ष। फिर लालदास जी का जब नंगला भरतपुर में निधन हो गया तो शेरपुर नामक स्थान है अलवर के अंदर, शेरपुर में इनको लाकर समाधि दी गई थी। शेरपुर कहाँ है? अलवर में है। अब लालदास जी से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हो गए?
पहला आपके हो गया धौली दूब, दूसरा हो गया बांदोली, तीसरा हो गया नंगला और चौथा कौन सा हो गया शेरपुर। अब चारों में क्या क्या हुआ वापस देख लीजिए। धौली दूब में लालदास जी जन्मे, बांदोली में क्या की थी लालदास जी ने तपस्या की, नंगला में लालदास जी की क्या हुई मृत्यु, और शेरपुर में इनको क्या दी गई समाधि दी गई। आश्विन और माघ महीने के अंदर इनका मेला भरता है। लालदास जी का मेला कौन कौन से महीने में भरता है, आश्विन और माघ महीने में संत लालदास जी का मेला भरता है। अगले संत हैं हरिदास जी। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ये सारे निर्गुण प्रवृत्ति के भक्ति मार्ग के संत हैं। इनका मूल नाम था हरि सिंह सांकला। डीडवाना के अंदर कापड़ोद गांव में 1455 में संत हरिदास उर्फ हरि सिंह सांकला का जन्म हुआ था। प्रारंभ में ये लूटमार करते थे, ये इनका पेशा था। बाद में संत बने तो इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं वाल्मीकि भी कहा जाता है। निर्गुण भक्ति मार्ग पर जोर दिया, कुरीतियों का विरोध किया। 1513 में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। संत हरिदास जी ने ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी 1513 ईस्वी में। संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन, अलख निरंजन शब्द जो है कौन से संप्रदाय का है, निरंजनी संप्रदाय का, या हरि निरंजन कहा जाता है। पूछ सकते हैं हरि निरंजन या अलख निरंजन कौन से संप्रदाय से संबंधित है, कौन सा है, हरि निरंजन या अलख निरंजन। अलख निरंजन ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो यह है निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। परमात्मा को क्या माना है, हरि निरंजन या अलख निरंजन, कौन से संप्रदाय में, निरंजनी संप्रदाय में। और किसने माना, हरिदास जी ने। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश, कौन सा ग्रंथ है इनका, मंत्र राज प्रकाश, और कौन सा है हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। और 1543 को डीडवाना के अंदर गाढ़ावास के अंदर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अगले संत है दादू दयाल। कौन से संत है, दादू दयाल। दादू जो है इनको राजस्थान का क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं। और संत दादू का जन्म हुआ था विद्यार्थियों अहमदाबाद गुजरात में। कौन सी नदी में बहते हुए मिले थे, साबरमती नदी में। किसको मिले थे, लोधीराम जी को। फाल्गुन शुद्धि अष्टमी की यह घटना है। कभी घटना है, फाल्गुन शुद्धि अष्टमी 1544 के अंदर। ध्यान रखें, संत दादू जिन्हें विद्यार्थियों क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म 1544 में फाल्गुन अष्टमी को कहाँ हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। कौन सी नदी किनारे, साबरमती नदी के किनारे। इनके गुरु का नाम था बुड्ढन या वृद्धानंद, और इनसे इन्होंने दीक्षा ली। और दादू 1568 में कहां आकर रहने लग गए थे, सांभर में रहने लग गए थे। दादू 1568 में कहां आकर रहने लगे, सांभर में। धुनिया का कार्य आरंभ किया, इस कारण इनको अधिकांश लोग धुनिया मुसलमान मानते हैं। 1575 में दादू ने 25 शिष्यों के साथ में ये आमेर चले गए। सांभर कब आए, 1568 में। आमेर कब गए थे, 1575 में। कितने शिष्य थे इनके साथ में, 25 शिष्य थे। दादू ने प्रारंभ में कौन सा काम किया, धुनिया का। अगले 14 वर्षों तक इन्होंने यही निवास किया। 1585 में अकबर के बुलाने पर संत दादू कहां पहुंचे, फतेहपुर सीकरी पहुंचे। क्योंकि अकबर को ज्ञान चर्चा करने का शौक था, और संत दादू को कहां बुलाया, फतेहपुर सीकरी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ के राज्यों में यात्रा करते, उपदेश देते।
1602 में फुलेरा के पास जयपुर में एक गांव है नारायणा गांव, और यहां पर पहाड़ियां हैं, भैराणा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? भैराणा की पहाड़ियां। यहां पर आ गए थे 1602 में, और जेठ कृष्ण अष्टमी 1603 को इन्होंने भैराणा की पहाड़ियों में अपना शरीर त्याग दिया था। इसी पहाड़ी की गुफा में इनका शरीर रखा गया, जिसे क्या कहते हैं? दादू खोल कहते हैं। भक्ति कैसी है संत दादू की? भक्ति है विद्यार्थियों, निर्गुण भक्ति है। कैसी भक्ति है? निर्गुण भक्ति है। दादू से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बात, दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष पर उपदेश सरल भाषा में दिए, जिससे क्या कहा जाता है? सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। ब्रह्म पर, जीव पर, जगत पर और मोक्ष पर। दादू जी की वाणी, दादू जी का दोहा, इन ग्रंथों में दादू जी की उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले संत थे। दादू के शिष्यों में सुंदरदास, दादू ने कर्म कांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता, इन सभी का क्या किया? घोर विरोध किया था। दादू की शिष्य परंपरा की जब बात करें विद्यार्थियों, तो कुल 152 थे। कुल शिष्य कितने थे? टोटल थे 152। और प्रमुख कितने थे? जिन्हें थाम्बा कहते हैं, प्रमुख थे 52, और 52 को क्या कहा जाता है? थाम्बा कहा जाता है। इनमें गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी, रज्जब, माधोदास, ये दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। कौन कौन है? गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी, रज्जब जी और माधोदास। रज्जब दादू के ऐसे शिष्य थे जिन्होंने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर दादू जी के वचनों का, दादू जी की शिक्षाओं का क्या किया? प्रचार प्रसार किया था। दादू जी का सत्संग स्थल विद्यार्थियों अलख दरीबा कहलाता था। क्या कहलाता था? अलख दरीबा। किसका सत्संग स्थल था? दादू जी का। अब बात करते हैं विद्यार्थियों राजस्थान की राधा। कौन? मीराबाई, कृष्ण भक्त कवयित्री। मीराबाई का जन्म 16वीं सदी में यानी 1498 में हुआ था। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में। राजस्थान की राधा कहते हैं। जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह, राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की जो है रानी के यहाँ कुड़की गांव पाली के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे, और बाजोली का क्षेत्र आता है मकराना में और वर्तमान में डीडवाना कुचामन में। मीरा के बचपन का नाम क्या था विद्यार्थियों? पेमल था। क्या नाम था? पेमल। 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में मीरा की क्या हुई थी? शादी हुई थी। और शादी कब हुई थी? 1516 में। देवर राणा विक्रमादित्य को मीरा की भक्ति पसंद नहीं आई, संतों के साथ में उठना बैठना, और इसी कारण विक्रमादित्य ने मीरा को नाना प्रकार के कष्ट दिए। कभी जहर का प्याला भेजा, और कभी डंक मारने के लिए किसको भेजा? सर्प को भेजा था। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा के मन में कैसे आया? मीरा की भक्ति विद्यार्थियों सगुण भक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मोर मुकुट है वही मेरो पति सोई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को इनकी दादी से मिला है, ये ध्यान रखना। पूछ सकते हैं मीरा के मन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भावना की जो प्रबलता है वो इन्होंने किनसे सीखी थी? अपनी दादी से। जब मीरा एक बार बारात को दूल्हे सहित देखकर अत्यधिक प्रभावित हुई, अपनी दादी के पास जाकर पूछा कि मेरा दूल्हा कैसे होगा? दादी ने कहा तुरंत ही
तुम्हारे दूल्हे का नाम गिरधर गोपाल है। मीरा तभी से गिरधर गोपाल की लगन में खो गई। गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में मीरा चली गई। वहीं 1547 में मीरा गिरधर गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गई। यानी मीरा का जन्म कब हुआ था? 1498। और मीरा डाकोर की प्रतिमा में कब विलीन हुई थी? 1547 में। मीरा की पदावलियां आज भी विद्यार्थियों का भी प्रसिद्ध है। अगली संत हैं रानाबाई, जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। वर्तमान में रानाबाई का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डीडवाना कुचामन है। कौन सा है? डीडवाना कुचामन। मारवाड़ के हरनावा गांव जो मकराना के पास में है, धूण जाति के अंदर जाट परिवार में जो है संत रानाबाई का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वैशाख शुक्ला तृतीया को 1504 में जाट परिवार में राम गोपाल जी और गंगाबाई, पिता का नाम क्या था? राम गोपाल जी, और मां का नाम क्या था? गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या थी रानाबाई। रानाबाई किसकी शिष्या थी? पालड़ी के प्रसिद्ध संत चतुरदास जी महाराज, जिनका धाम आपके बूटाटी नागौर जिले में है। 66 वर्ष की आयु में हरनावा गांव में फाल्गुन शुद्धि त्रयोदशी को 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ली थी। तो रानाबाई का जीवन काल कितने वर्ष का विद्यार्थियों? 66 वर्ष का है। रानाबाई ने समाधि कब ली थी? 1570 ईस्वी में। यहाँ पर भादवा शुद्धि 13 को विशाल मेला आयोजित होता है। रानाबाई का मेला कब भरता है? भादवा शुद्धि 13 को भरता है। कहाँ? हरनावा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डीडवाना कुचामन। रानाबाई कौन से परिवार से थी? जाट परिवार से। पिता का नाम राम गोपाल जी, माता का नाम गंगाबाई, और गुरु कौन थे? चतुरदास जी महाराज। और जीवन काल कितना है? 66 वर्ष का। 1570 में फाल्गुन शुद्धि 13 को इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। अगले संत हैं विद्यार्थियों आपके कौन? संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 को सांबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? सांबला गांव डूंगरपुर में। इन्हें निष्कलंक यानी पवित्र और पाप रहित माना जाता है। तो संत मावजी का संप्रदाय क्या कहलाया? निष्कलंकी संप्रदाय कहलाया। कौन सा संप्रदाय कहलाया? निष्कलंकी। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। माही और सोम नदी के संगम पर गुफा में इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। किसने? संत मावजी ने। 1784 में माघ शुद्धि एकादशी को गुरुवार के दिन इनको ज्ञान हुआ था। 1714 के अंदर इनका जन्म हुआ है। ये संवत के अंदर है, तो इसमें से 57 साल आप कम कर लीजिए तो वास्तविक तिथि आ जाएगी। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम यानी वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की थी। बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन है? संत मावजी है। कौन है विद्यार्थियों? संत मावजी जो है वो बेणेश्वर धाम के संस्थापक है। अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को संत मावजी ने जो है शामिल किया था। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाए। अब ये लसाड़ा का जो पटेल था ये इनका परम भक्त था। यहां से समाज सुधार के लिए जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन क्या कहलाया? लसाड़िया आंदोलन कहलाया। ये सामाजिक सुधार का आंदोलन था। धौलागढ़ एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। संत मावजी ने 5 बड़े ग्रंथ लिखे और कौन से गांव में लिखे हैं? धौलागढ़ के अंदर लिखे हैं। तो धौलागढ़ का संत मावजी से संबंध है और संत मावजी ने यहां पर बैठकर विद्यार्थियों 5 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी छंदों की संख्या 72,96,000 बताई जाती है। वाद विवाद की शैली में ये ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है।
संत माऊ जी ने वाद विवाद की शैली में जो ग्रंथ लिखे उन्हें क्या कहते हैं? चोपड़ा कहते हैं। माऊ जी के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं और माऊ जी के जो नहीं, माऊ जी के चोपड़े जो है कब बांचे जाते हैं? दीपावली के अवसर पर, और वहां पर इनको जो है बाहर निकाला जाता है। इनमें भविष्यवाणियां हैं। माऊ जी को विष्णु का 10वां अवतार या कल्कि अवतार भी माना जाता है। डूंगरपुर जिले के अंदर बड़ी संख्या में संत माऊ जी के अनुयायी है। मुख्य मंदिर कहाँ है? सांबला गांव में। देखो, बेणेश्वर धाम का संबंध माऊ जी से, सांबला गांव का संबंध माऊ जी से है, और धौलागढ़ नामक स्थान जहां माऊ जी ने एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथ लिखे थे। माऊ जी की शंख चक्र गदा पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज प्रतिमा लगी हुई है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुद्धि पूर्णिमा को मेला भरता है, जहां सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है। अगले संत है रामचरण जी, जो जयपुर रियासत संबंधित है। जयपुर रियासत का एक गांव है सोडा गांव, जो वर्तमान में टोंक जिले में आता है। वहां पर माघ शुद्धि 14 को 1719 में वैश्य कुल के अंदर बख्ता राम जी के घर पर रामचरण जी का जन्म हुआ था। इनकी मां का नाम था देवू जी और रामचरण जी का मूल नाम क्या था? आपके राम किशन जी था। रामचरण जी का मूल नाम क्या था? राम किशन जी। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे बख्ताराम। पिता कौन थे? बख्ताराम। और माता कौन थी इनकी? माता थी देवूबाई। कौन थी? देवूबाई। मेवाड़ के अंदर एक स्थान पड़ता है दांतड़ा। दांतड़ा काफी चर्चित है। दांतड़ा के अंदर एक संप्रदाय है गूदड़ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक वे हैं संत दास जी। कौन वे हैं? संत दास जी। कौन सा संप्रदाय है? गूदड़ संप्रदाय। और गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन वे हैं? संत दास हुए हैं। कौन वे हैं? संत दास। इसी गूदड़ संप्रदाय के एक संत थे महाराज कृपाराम जी। कौन थे? महाराज कृपाराम जी। उनसे 1751 में राम किशन जी ने दीक्षा ली और राम किशन जी जो है संत बन गए। 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं का धर्म के प्रति उन्होंने प्रतिकूल व्यवहार देखा। ये गलता जी के मेले में जाया करते थे जयपुर के अंदर, लेकिन 1758 में जैसे ही गलता जी के मेले में गए, वहां पर साधुओं का धर्म के प्रति अनैतिक व्यवहार देखा, तो इनका संसार से मन टूट गया और रामचरण जी क्या बन गए? बैरागी बन गए। इसके बाद में अगर इनकी बात करें रामचरण जी, तो ये साधना करने के लिए कहाँ आ गए? भीलवाड़ा में। ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है और सभी के प्रति प्रेम भाव का उपदेश इन्होंने दिया था। मूर्ति पूजा द्वारा परेशान करने पर रामचरण जी कुहाड़ा गांव चले गए। मूर्ति पूजक जो थे ना, जो सगुण भक्ति वाले परंपरा के लोग थे, उन्होंने इनको परेशान किया, तो ये कुहाड़ा में आ गए। और कुहाड़ा भी कहां पड़ता है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। शाहपुरा से निमंत्रण आने पर ये शाहपुरा चले गए। शाहपुरा के राजा रण सिंह इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया था। तो रामचरण जी कुहाड़ा से कहाँ गए? पहले देखो सोडा गांव में इनका जन्म हुआ, वहां से ये गलता जी गए। गलता जी से कहाँ आए थे? कुहाड़ा आए। और कुहाड़ा से कहाँ आए? शाहपुरा। शाहपुरा के अंदर जो रण सिंह नामक यहाँ के शासक थे, उन्होंने इनके लिए छतरी बनाई। राम नाम का स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया शाहपुरा में। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अणभय वाणी। ग्रंथ का नाम क्या है? अणभय वाणी। और इनका संप्रदाय क्या कहलाया? राम स्नेही संप्रदाय, जिसकी 3 और पीठ है रेण, सिंहतल, खेड़ापा। अब रेण शाखा के संस्थापक है रेण में दरियाऊ जी और सिंहथल में हरिराम दास जी। और खेड़ापा में कौन है? खेड़ापा में है रामदास जी। रामसनी संप्रदाय का एक बड़ा मेला भरता है, जिससे हम क्या कहते हैं? फूल डोल मेला कहते हैं। अगले प्रसिद्ध संत है आपके
नवल राम जी। कौन से संत है? नवल राम जी नए संत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनके बारे में बहुत कम जानकारी बच्चों को है, तो आप जरूर इससे अच्छी तरह से देखें। नवल संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी और भादवा कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को जन्म है नवल राम जी। हरसोलाव गांव नागौर में एक दलित परिवार है, मेहतर परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है। तो संत नवल राम जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था विद्यार्थियों? हरसोलाव गांव नागौर के अंदर। इनके पिता का नाम खुशाल राम है और रामानंद संप्रदाय के संत करता राम जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। किससे दीक्षा प्राप्त की थी? करता राम जी से। तो महर्षि नवल राम जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? नवल संप्रदाय। जन्म का हुआ हरसोलाव नागौर। कौन सी जाति के संत हैं? मेहतर जाति के दलित समुदाय से। इनके पिता का नाम क्या है? खुशाला राम। और इनके गुरु का नाम क्या है? करता राम। गुरु करता राम ने ही इनका नाम नवल राम रखा था। ये भी निर्गुण और निराकार ईश्वर को मानने वाले संत हैं। हालांकि वैसे इनकी प्रमुख पीठ कहां पर है? जोधपुर में है, ये ध्यान रखना। समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबर, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विकास, इन सभी धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया और जनमानस को जागृत किया कि इस प्रकार की कुरीतियों में कुछ नहीं रखा है। इन्होंने भी यही बात कही थी। जितने भी निर्गुण परंपरा के संत हैं वो एक ही बात कहते हैं, एकेश्वरवाद की, ईश्वर एक है और निराकार ईश्वर की भक्ति पर क्या दिया? बल दिया। निराकार ईश्वर की उपासना करते हुए कहा, साधु भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में नाही, अभय अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद और चौपाई की क्या की? रचना की। मारवाड़ के शासक मान सिंह इनका बड़ा ही सम्मान करते थे। कौन? किसका? हरसोलाव के मेहतर परिवार में जन्मे प्रसिद्ध संत महर्षि नवल राम का। मान सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, ये इनका मान सम्मान रखते थे। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में। फिर आता है सांगलिया धोनी सीकर। सीकर जिले की धोद तहसील के अंदर ये सांगलिया धोनी है और इस सांगलिया धोनी का संप्रदाय कहलाता है सर्वंगी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय कहलाता है? सर्वंगी, जिसके संस्थापक हैं विद्यार्थियों लक्कड़दास जी महाराज। कौन है? लक्कड़दास जी महाराज। और 1649 के अंदर यानी 17वीं सदी का ये संप्रदाय है। कौन सी सदी का है? 17वीं सदी का। झाड़ फूंक और ताबीज में अविश्वास करता है ये संप्रदाय। और इस संप्रदाय की कुछ आपको खास बातें बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। इनका मुख्य अभिवादन है जय साहेब। किस संप्रदाय के संतों का मुख्य अभिवादन जय साहेब है? तो वो ध्यान रखना आप, सर्वंगी संप्रदाय के जो संत हैं। कौन से संप्रदाय के? सर्वंगी संप्रदाय के जो संत हैं, इनका उद्बोधन क्या है? इनका उद्बोधन है जय साहिब। क्या है? जय साहिब। ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन किया जाता है। खिवादास जी ने यहाँ पर एक कॉलेज बना था खिवादास जी के टाइम में, जिसे बाबा खिवादास महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति KR नारायण ने खिवादास जी महाराज को क्या किया था? सम्मानित किया था विद्यार्थियों। और वर्तमान में इस सर्वंगी संप्रदाय की पीठ के जो महंत या संत हैं वो है आपके ओमदास जी महाराज। कौन है? ओमदास जी महाराज। इसी के साथ विद्यार्थियों कक्षा 10 की जो आपके राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक है उसका एक और प्रसिद्ध अध्याय लोक देवता और संत
पूर्ण हो चुका है। अगर आप ये क्लास नियमित रूप से देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। और अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।